Okay, dear students, today we discuss about the same chapter that is coordinate geometry. So today our SLO is collinear and non-collinear points. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे और इनकी डेफिनेशन से इनकी डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। पॉइंट्स डेफिनेशन में लिख रहा हूं, कोलिनियर पॉइंट्स आर points that lie on the same straight line। कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स जो लाई कर रहे हैं, दोस ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। हम यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स की बात करते हैं, दो पॉइंट्स से तो कोलिनियर होंगे। समझ आ रही होगी मेरी बात। कोई भी दो पॉइंट से इनको मैं मिला लेता हूं तो स्ट्रेट लाइन ही बन जाती है। हम दो से ज्यादा पॉइंट्स की हम बात करते हैं, तीन हो, चार हो, पांच हो, तो कोई तीसरा पॉइंट जो इसके ऊपर ही लाई करे, तो ये लेट ए है, बी है, सी है, तो ए बी सी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर ए से पॉइंट से हैं तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं। ये ए डैश, बी डैश, सी डैश है। तो ए डैश, बी डैश और सी डैश जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे, बल्कि क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से कहलाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है, कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अगर सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे, बल्कि वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से कहलाएंगे। समझ में आ गया। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन को देख के हमें पता चलेगा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, बट विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है। ग्राफिकली इस तरीके से होगा कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अलाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स से होंगे, नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से होंगे। क्लियर हो गई बात। और नॉन कोलिनियर पॉइंट ही तीन, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो वो एक ट्राइंगल बना सकते हैं। क्लियर। और कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो अभी इसके बाद हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से हम प्रूफ करेंगे कुछ एग्जांपल से लेके कि ये तीन पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है। तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करना है और एक टेक्निक यूज करनी है जो मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज क्लियर। ओके। कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस कंडीशन को यूज करेंगे, एक ही कंडीशन है उसको यूज करेंगे और हम ये कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है ये बता सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, यहां पे लेट ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स। लेट कर लेते हैं ए बी सी कोई तीन पॉइंट्स हैं। अब हमें कोलिनियरिटी चेक करनी है इसकी, क्या ये तीनों पॉइंट से कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। ए बी का डिस्टेंस भी आप फाइंड करोगे, डिस्टेंस से आप फाइंड करोगे। ए सी का भी डिस्टेंस से आप फाइंड करोगे और बी सी का भी डिस्टेंस फाइंड करोगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने वाला फॉर्मूला हमें पता है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए इन तीनों के क्या निकालेंगे, डिस्टेंस से निकालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है।
पता चलेगा ना निकालने के बाद। फर्ज करो ए बी का डिस्टेंस 5 आ रहा है, ए सी का डिस्टेंस 2 आ रहा है, बी सी का डिस्टेंस 3 आ रहा है, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? ए बी है। तो कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे? जो दो डिस्टेंस है उनका सम हमेशा बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर आए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर बराबर नहीं आए तो हम नहीं कह सकते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स है। हमेशा छोटे तीन डिस्टेंस से निकालोगे, तीन डिस्टेंस में से दो छोटे डिस्टेंस होगा, एक बड़ा डिस्टेंस होगा, तो जो दोनों छोटे जो डिस्टेंस है उनका सम हमेशा बड़े डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। आता है तो कोलिनियर है, नहीं आता है तो नहीं है। तो यहां पे छोटे डिस्टेंस कौन से? ए सी प्लस बी सी अगर हम कर लेते हैं तो बराबर होना चाहिए ए बी के, क्योंकि बड़ा डिस्टेंस क्या है? ए बी है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे देखो मैंने ये फर्ज किया है कि ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, या 5 इसकी यूनिट है, इसकी जो है 2 यूनिट्स के बराबर है, ये 3 यूनिट्स के बराबर है। तो ए सी मेरा 2 है, 2 प्लस 3 करने से 5 आ जाता है। तो अगर इस तरीके के कोई डिस्टेंस से आ रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। समझ में आ गई बात? तो ये समझाने के लिए था, ये इसके बराबर नहीं है। अच्छा, अगर ये दोनों छोटे डिस्टेंस है तो इन ए बी प्लस ए सी बराबर होने चाहिए बी सी के। तो उन डिस्टेंस से निकालने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा डिस्टेंस है। तो बड़ा डिस्टेंस है हमेशा बाकी दोनों छोटे डिस्टेंस के सम के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अदरवाइज हम नहीं कह सकते हैं। गॉट इट? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला ये प्रूफ करेंगे कि ये 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स से है या नहीं है। तो मैंने वो कंडीशन बताया, उस कंडीशन के हिसाब से हम प्रूफ करेंगे। हम जस्ट डिस्टेंस निकालेंगे और जो दो छोटे जो डिस्टेंस है उनका प्लस बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर आता है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स से है, नहीं आता है तो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो आज के लिए हमने ये पढ़ा जस्ट कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। क्लियर? सो हैव अ नाइस डे।